ये भारत में नियोजन क्या है। भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना लागू हुआ है। भारत में जो है कुल कितना पंचवर्षीय योजना लागू हुआ है, तो 12 गो। देखिए इधर है पंचवर्षीय योजना का कॉलम, इधर है समय का। पहला पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 1956 में लागू हुआ। दूसरा पंचवर्षीय योजना हुआ 1956 से 1961 रहा उसके कार्यकाल। नेक्स्ट चलेंगे, सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1985 से 1990। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 2002 से 2007। 11वीं का है 2007 से 2012। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 2012 से 17। इस तरह से 12 पंचवर्षीय योजना लागू हुआ है, ये 2017 तक में। आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच तालमेल और सहयोग के वातावरण से किया जाता है। अगर पूछ दिया जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किसके द्वारा होता है, कैसे होता है, तो कहिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच। राज्य सरकार जो होता है बिहार सरकार, अपना जैसे बिहार राज्य उसका बिहार सरकार, यानी कि राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच तालमेल, उन दोनों का मेल से और सहयोग के वातावरण के लिए किया जाता है। सहयोग के वातावरण के लिए किया जाता है। अगला नेक्स्ट टॉपिक देखना है, क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, 6 अगस्त 1952 को किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नोट क्या है, देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगर आपको पूछ लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो बोल दीजिएगा प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, तो 6 अगस्त 1952 को किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं, सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्या है, योजना राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा अनुमोदित किया जाता है। योजना राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा अनुमोदित किया जाता है। योजना जो होता है कोई भी योजना राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा अनुमोदित किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, एनडीसी। एनडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसका हिंदी होता है राष्ट्रीय विकास परिषद। एनडीसी का फुल फॉर्म आप लोग जान गए, इसका हिंदी भी जान गए, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। हिंदी होता है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद को हम एनडीसी बोल सकते हैं। समावेशी विकास क्या है, नेक्स्ट क्या है, समावेशी विकास क्या है, विकास की वह प्रक्रिया यहाँ पे सॉरी मिस हो गया टिपिंग कटिंग में, जिसमें यहाँ पे जो को काट के मोल बना लीजिएगा, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों का जीवन स्तर ऊंचे होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, तो ऐसे ही विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहेंगे। देखिए समावेशी विकास जिसमें सबका विकास होना चाहिए, समान रूप से विकास होना चाहिए। विकास की वह प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोग, चाहे उच्च वर्ग के लोग हो या नीचे वर्ग के लोग हो, अमीर गरीब मिडिल क्लास के या कोई भी कास्ट के का ही ना हो, सभी का विकास जो है होना चाहिए, समान रूप से होना चाहिए। और कोई भी वर्ग के लोग को विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, इसी को हम क्या बोलते हैं, समावेशी विकास। यानी कि सबका विकास होना चाहिए, सभी वर्गों के लोगों का समान रूप से। अथवा इसका देखिए दूसरा परिभाषा हम कर सकते हैं, वैसा विकास यहाँ पे विकास होता हो गया आकर टैपिंग में, वैसा विकास जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों का समान रूप से विकास हो, उसे समावेशी विकास कहा जाता है। वैसा विकास जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों का समान रूप से विकास हो, उसे समावेशी विकास कहते हैं। तो सिंपल इसका परिभाषा है। अगला देखिए नेक्स्ट क्या है, सतत विकास। अब हम जानेंगे सतत विकास क्या होता है। सतत वैसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर किया जाता है, उसे सतत विकास कहा जाता है। अब देखिए वैसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ, वर्तमान जो पीढ़ी है उसके साथ साथ भावी पीढ़ी मतलब आने वाले समय, भावी पीढ़ी मतलब होता है आने वाले समय को भी ध्यान में रखकर, भविष्य को भी सोच समझ कर विकास किया जाता है। ऐसा विकास किया जाता है कि जो अभी तो इसका फायदा होगा ही होगा, लेकिन आने वाला समय में भी इसका फायदा होना चाहिए। ऐसे विकास को हम क्या कहेंगे, सतत विकास कहते हैं।
नेक्स्ट देखिए क्या है, मौद्रिक विकास की कहानी। अब हम पढ़ेंगे मौद्रिक विकास की कहानी। तो चलिए देखिए मौद्रिक विकास की कहानी क्या है। वस्तु विनिमय प्रणाली। पहला क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली। देखिए क्या है वस्तु विनिमय प्रणाली, क्या होता है, वस्तु से वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली किसको बोलेंगे, जब वस्तु से वस्तु का लेन देन होता है। जैसे मान लीजिए एक वस्तु दे के दूसरा वस्तु खरीद लेते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। ऐसा प्रणाली पहले होता था, अभी के युग में भी होता है, कुछ कहीं कहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बकरी है, आपको दूसरा चीज़ लेना है, या मान लीजिए किसी के पास गाय है, किसी के पास घोड़ा है, घोड़ा वाला सोचता है हमको गाय हो जाए, गाय वाला सोचता है हमको घोड़ा हो जाए, एक वस्तु दे के दूसरा वस्तु ले लेता है। इसी को हम बोलते हैं वस्तु से वस्तु का लेन देन। कोई भी तरह का वस्तु हो सकता है, ये जरूरी नहीं कोई होगा। एक उदाहरण के तौर पर हम बताएं, तो मान के चलिए धातु में क्या होता है, बीजे जैसे बोलते हैं, तो बीज सब भी अदला बदली कर देता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वस्तु से वस्तु का लेन देन। तो उसको हम बोलेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली। देखिए विनिमय मतलब होता है लेन देन, वस्तु विनिमय, विनिमय मतलब होता है लेन देन, प्रणाली एक सिस्टम, प्रणाली का मतलब क्या होता है, एक सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें वस्तु से वस्तु का लेन देन हो, उस वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाएगा। अब है मौद्रिक प्रणाली। मौद्रिक मतलब मुद्रा से, मुद्रा से वस्तुओं का तथा सेवाओं का विनिमय, विनिमय मतलब लेन देन, मौद्रिक प्रणाली कहलाता है। अगर हम पैसा से कोई वस्तु खरीदते हैं या कोई सेवा लेते हैं, उसके बदले में पैसा देते हैं, तो उसको मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, बैंकिंग प्रणाली। बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय की क्रिया का संपादन होता है, उसे हम बैंकिंग प्रणाली कहा जाता है, उसे बैंकिंग प्रणाली कहा जाता है। यहाँ पे फिर 9 पड़ गया है, यहाँ पर आकर छूट गया है, ये टाइपिंग करने वाला का गलती है। आज उसको हम बोल देंगे, कल से ऐसा नहीं होगा। बहुत ने मिस कर दिया है, उसको बोल देंगे सुधार करने के लिए। अब बस आपसे नहीं होगा, तो आप लोग यहाँ पे सही करके लिख लीजिएगा। मतलब बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय की क्रिया को, लेन देन की क्रिया का संपादन होता है, उसे हम बैंकिंग प्रणाली कहते हैं या कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, कोर बैंकिंग प्रणाली। कोर बैंकिंग प्रणाली क्या होता है, देखिए एक संकेत से एक व्यक्ति दूर उपस्थित दूसरे व्यक्ति को उसी बैंक के माध्यम से पैसा का हस्तांतरण करना कोर बैंकिंग प्रणाली कहलाता है। देखिए क्या होता है, एक संकेत से कहीं एक जगह चल जाइएगा, इसका मतलब भाई बैंक चल जाइएगा, एक व्यक्ति दूर उपस्थित, कहीं दूर में भी एक व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति को उसी बैंक के माध्यम से, यानी मान लीजिए सेंट्रल बैंक का है तो सेंट्रल बैंक में ही उसी बैंक के माध्यम से पैसा का हस्तांतरण करना। हस्तांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर, हस्तांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर करना, कोर बैंकिंग प्रणाली कहलाता है। जो पैसा जो हम लोग ट्रांसफर करते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, एटीएम प्रणाली। एटीएम प्रणाली क्या होता है, प्लास्टिक के एक छोटे से कार्ड पर अंकित संकेत के आधार पर, प्लास्टिक के एक छोटे से कार्ड पर अंकित संकेत के आधार पर कहीं भी तथा किसी भी समय निर्धारित बैंक के केंद्र से पैसा निकालने की सुविधा एटीएम प्रणाली कहलाता है। एक एटीएम प्लास्टिक का कार्ड होता है, उस पर अंकित संकेत, यानी उसमें कुछ डिजिट रहता है, नंबर रहता है, और किस बैंक का है सो उस पर मेंशन रहता है। आप कभी भी किसी भी जगह पे जाके निर्धारित समय में क्या कर सकते हैं, बैंक के केंद्र से, मान लीजिए एटीएम होता है, जहाँ पे एटीएम रहता है, वहाँ जाके आप निकाल सकते हैं, इसका सुविधा ले सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, एटीएम प्रणाली। देखिए क्या आगे क्या है, डेबिट कार्ड प्रणाली। नेक्स्ट क्या है, डेबिट कार्ड प्रणाली। बैंक के द्वारा दिया गया प्लास्टिक के वैसा कार्ड, क्या बैंक के द्वारा दिया गया प्लास्टिक के वैसा कार्ड जिसके द्वारा बैंक में अपनी जमा राशि के पैसा का उपयोग किया जाता है, उसे डेबिट कार्ड का देते हैं। देखिए एटीएम कार्ड में ही 2 प्रकार का होता है, एक डेबिट कार्ड, एक क्रेडिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड में क्या होता है कि बैंक के द्वारा दिया गया एक प्लास्टिक का वैसा कार्ड, ये भी एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जिस पर लिखा हुआ रहता है डेबिट कार्ड, बैंक के द्वारा ये मिलता है, जिसके द्वारा बैंक में अपनी जमा राशि के पैसा का उपयोग किया जाता है। जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं, आपका जो भी राशि बैंक में जमा होगा और उसका उपयोग आप कहीं भी कर सकते हैं, उसे डेबिट कार्ड कहते हैं। कहीं पर भी निकाल सकते हैं जितना पैसा आपका बैंक में रहेगा।
नेक्स्ट क्या है, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या है, तो बैंक के द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का वैसा कार्ड जिसके आधार पर उसके धारक द्वारा पैसा अथवा वस्तु प्राप्त किया जाता है, उसे क्रेडिट कार्ड कहते हैं। एक क्रेडिट कार्ड आपको शो कर देगा बैंक, अगर आपको लेना होगा तो उसके द्वारा जो है वो भी एक प्लास्टिक का ही कार्ड होता है। उसके आधार पर आप अगर बैंक का धारक जिस धारक है जिस बैंक का, उस बैंक का आपको क्रेडिट कार्ड एक अप्रूवल कर दिया जाएगा जितना का आप करवाइएगा। उसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, कोई पैसा अथवा कोई वस्तु प्राप्त किया जा सकता है, उस कार्ड के द्वारा कोई वस्तु खरीद सकते हैं, फिर बाद में आपको चुकाना पड़ेगा बैंक को। यही होता है क्रेडिट कार्ड। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो आज के लिए यहीं तक, और मिलते हैं कल इस अगले वीडियो में। तो आगे हम कल पढ़ेंगे आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक। तो चलिए, जय हिंद।